किसी की आप लोग सब अच्छे हैं? ये हफ्ता बड़ा काफ़ी थका हुआ था, काफ़ी काम हो गया, लेकिन मैं आज इसमें जो इसका जो मेन काम होता हमारे बिल्डिंग का वो हो गया। और मैंने बहुत से जन इसके अंदर में है ना काम भी किए और मदद भी किए। और अभी ऐसे भी बनाइए सिर्फ ढांचा बना हुआ है, अभी इसका जो इसको शेप में लाना वो अभी बचा हुआ है। ऐसा प्रार्थना करते रहिए कि हमारे भाई डैनियल को प्रभु और बुद्धि दे, ध्यान दे। मैं सच में वो भाई को देख के बड़ा कभी कभी ये लगता है कि किस तरीके से ना वो व्यक्ति को कुछ भी है ना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ, लेकिन भाई उसने है ना जिस तरीके से वो काम करता है ना, सच में है ना, उसको बोलेंगे उसके ऊपर सही में प्रभु का अनुग्रह है। और खास करके जब चर्च का काम करता है तो काफ़ी मतलब कि डर के साथ में और पूरी मेहनत के सिंसियरिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में है ना काम करता है। कल क्योंकि मैं देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ से कोई सामान उठा के है ना, उसके साथ वाला लेबर कुछ उसने थैले में सामान डाला और जब ऑटो आया वो उठा के ले जाने लगा, उसको वापस भेज दिया उसने, वो सामान वापस रखो। मैंने उसको पूछा नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि वो कुछ सामान यहाँ से ले जाने मांग रहा था उठा के, लेकिन वो हाँ। तो इस तरीके की बातें है ना। इसमें जब हम एक बिल्डिंग देखते हैं ना, चर्च को भी बिल्डिंग बोला जाता है ना, इसके अंदर में बहुत सारा ऐसा सामान गया जो बाद में दिखेगा नहीं। वो ऊपर में दिखेगा नहीं, हाँ, लेकिन वो उसका काम वो जब तक बिल्डिंग है जब तक चलते रहेगा। हाँ? तो हर चीज दिखने वाली नहीं होती है ना महाराज। है ना, पुष्पा भी काफ़ी मदद कर रही है लेबर लोगों को, कुछ है ना खाना बनाने का। कल आशीष भी काफ़ी मदद किया, काफ़ी साफ सफाई में काफ़ी हाथ है ना बटाया। और बड़ी अच्छी 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 बात है कि लोग मिल के काम करें। और क्योंकि ये चर्च है ना प्रभु का ये है ना। मैं एक चीज़ मेरे लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आई कि मैं चाहूँगा तो आजकल पादरियों को एक बात जरूर बोलूँगा, चर्च नहीं बनाना, पादरी ने चर्च नहीं बनाना, बनाना है कांग्रीगेशन बनाए, पादरी ने नहीं बनाना। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ये बातें, मेरे बहुत कुछ बातें है ना देख के समझ में आती है, पादरी ने चर्च नहीं बनाना। ये मैं बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से है ना ये प्रचार करने वाला हूँ। जब पादरियों के बीच में जाऊँगा तो अगर चर्च बनाना है तो कांग्रीगेशन ने है ना, कांग्रीगेशन ने बनाना चाहिए। नहीं ऐसा हो जाता कि ये मेरा सेवकाई है, ये मेरा बिल्डिंग है। हाँ, तो बड़ा ये है ना ये खतरा है। ये खतरा मेरे को देखने में आता है, मेरे समझ में आता है ना। हम जो खास करके जो सेवक और जो प्रभु के दास होते हैं उनकी नज़र जो है वो चील की नज़र है, बहुत दूर तक दिखते हैं और बहुत गहरा और बहुत है ना दूर का दर्शन दिखता है कि ये करने से इसका फ्यूचर है ना आने वाले समय में उसके रिजल्ट क्या होंगे। अगर ये विजनरी लोग अगर ये दर्शन नहीं रखे, ये नजर नहीं रखे है ना, तो काम करना बहुत मुश्किल है। कि अभी चल रहा है ना, लेकिन भाई वो आगे में ऊपर से है ना पूरा है ना, मतलब कि तुम्हारा जो देखना है, जो सोचना है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए। वो अभी के लिए नहीं है, सिर्फ आने वाले वक्त में कौन क्या करेगा उसके बारे में बहुत है ना सोच के सब कुछ करना पड़ता है।
तो इसीलिए है ना, हम एक बिल्डिंग है, एक चर्च है ना, और प्रभु इसके द्वारा बहुत कुछ काम करता है ना। हर एक का रोल अलग अलग है। मैं ये नहीं बोलता कि सभी एक सही के काम करो, है ना, सबका रोल है ना। ये जैसे बिल्डिंग के अंदर में हर चीज का रोल अलग रहता है। बहुत सारी चीज दिखने में आती है, बहुत सारी चीज दिखने में नहीं आती है ना, लेकिन उसका कार्य जो है वो बहुत महत्व होता है ना। तो यीशु मसीह के बारे में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया, है ना, जो चीज आदम ने खराब कर दिया था, मनुष्य ने जो चीज को बिगाड़ दिया था, एक्चुअली उस चीज को सुधारने के लिए आया, उस चीज को फिर से सिद्ध करने के लिए आया, है ना। यही चीज हम, है ना, इसके अंदर में जो इब्रानियों है उसमें देख रहे हैं कि आज हम देखेंगे वचन इसका, इब्रानियों का 2 अध्याय का 5 से लेके 18 तक पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 2 5 से 18। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी से कहा, वह गवाही दी है। कहाँ यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुध लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों के पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सही जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं और वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर के रास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। क्योंकि वह यह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यहाँ अब हम है ना बार बार है ना इस चीज को ना भूलें कि हम किसके बारे में है ना स्टडी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखने में आता है कि खास करके मसीह लोग यीशु मसीह के ऊपर पता नहीं अभी है ना उनका विश्वास होता है या नहीं होता है ना, नाम जरूर लेते हैं, है ना। ये इसीलिए होता है कि वो उसकी गहराई को नहीं जानते या उसके बारे में ठीक तरीके से जानते नहीं है कि ये यीशु मसीह कौन है, हाँ? इसीलिए क्या होता है कि उनको यीशु मसीह के पीछे चलने में बहुत मुश्किल होती है उनको। क्यों? यहाँ इब्रानियों के अंदर में ये जो लिखने वाला है ये यीशु मसीह के बारे में बहुत ही साफ तरीके से, और उसका जो पूरा जो यीशु मसीह का पूरा जो चरित्र है और जो उसका काम है उसको पूरी तरीके से बहुत डिटेल के अंदर में है ना दे रहा है। बहुत ही
खास तरीके से दे रहा है। इसीलिए ये बार बार बोलते जाता है ना। जैसा अगर आप पढ़ेंगे है ना ये कि यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखो, है ना। इसका 2 का 9 अगर कोई पढ़ेगा पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। है ना। यहाँ जो ये यीशु मसीह के बारे में जो यहाँ पर बोल रहा है, हाँ, इसके अंदर में वो 2 बार बोल रहा है। हाँ, एक तो मृत्यु की बात कर रहा है, मतलब क्रूस की बात कर रहा है, और दूसरी महिमा की बात कर रहा है। है ना। आजकल क्योंकि ऐसे शिक्षा निकली हुई है जो क्रूस की बात करते हैं लेकिन महिमा की बात नहीं करते, या कुछ ऐसे हैं जो महिमा की बात करते हैं क्रूस की बात नहीं करते। है ना। अगर ये दोनों बैलेंस में नहीं है तो मसीहत कहीं तो भी लड़खड़ा रही है ना। कई लोग इसीलिए क्या होता है ना कि मसीह जीवन में आनंद या खुशी या मजा, है ना, उसका पूरी तरीके से इनकार करते हैं। है ना। नहीं, हम मसीह बन गए ना तो हमको सिर्फ तकलीफ उठाना है। और एक दूसरा ग्रुप है जो सिर्फ मजा करता है, सिर्फ आशीष, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। तो यहाँ हमको एक्चुअल में वचन हमको क्या 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 करने लगाता है, यीशु मसीह का जो दुख है ना, उसका जो उसने किया है ना, उसने दुख उठाया, लेकिन जो महिमा उसके द्वारा आई, दुख उठाने के द्वारा जो महिमा मिली, है ना, उसके तरफ भी तो ध्यान दो। है ना। यीशु मसीह को उसमें चढ़ा कर अभी भी वो लटके हुए यीशु मसीह को देख रहे, भाई वहां से उतर तो जाओ। हा? और देखो तो भी आज कहाँ बैठा है यीशु मसीह, कहाँ बैठा है यीशु मसीह? हाँ, पिता के दाहिने, कहाँ पर? सिंहासन के ऊपर। हाँ, है ना। जब भी राजा या कोई राज की बात करते हैं तो वहां पर सिंहासन आता है। हाँ? बिना सिंहासन के राज नहीं चलता। लेकिन ये सिंहासन बहुत अलग है, क्योंकि जब सिंहासन या कुर्सी की बात करो तो एक चीज जो सामने आती है, पावर, सामर्थ, हाँ, या उसकी ताकत, या उसका, है ना, कि घमंड। लेकिन ये बहुत अलग है। यहाँ जब परमेश्वर की सिंहासन की बात करता है तो वो बात करता है अनुग्रह का सिंहासन, वो प्रेम का सिंहासन, वो दया का सिंहासन। तो यीशु मसीह जो सिंहासन पे बैठा है वो अनुग्रह का सिंहासन है। यीशु मसीह ने जो काम किया वो एक ही के मनुष्य उद्धार पाए, मनुष्य मुक्ति पाए, और यही उसका जुनून था। ये यीशु मसीह का जुनून था। और क्यों किया? ताकि जो आदम ने, जो मनुष्य ने खो दिया था उसको वापस लाने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए, है ना। जो मनुष्य ने, जो परमेश्वर ने उसको दिया था और जो राज उसको दिया था और जो उसको राज करने के लिए दिया था, उसने क्या किया? उसको खो दिया, है ना। यहाँ पर ये जो वचन है, ये 5 से लेके तो 9 तक, इसके अंदर में यही बता रहा है कि यीशु मसीह क्या करने आया? वो राज को वापस लेने के लिए आया। वो राज को हमको वापस लौटाने के लिए यहाँ पर इस दुनिया के अंदर में आया, हमारे लिए
यीशु मसीह आया। अगर हम देखते कि जब पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर ने इसको दिया था, है ना, उत्पत्ति 1:26 पढ़िए कोई। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हाँ, क्या कहे? मतलब जो डोमिनियन, जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, हाँ, उसको क्या किया? इंसान ने खो दिया, है ना। अगर है ना, अभी हम इतना वो बहुत ज्यादा ऐसा जाएंगे नहीं, है ना। अगर आप जाके देखेंगे कि जो उत्पत्ति के 3 अध्याय के अंदर में मनुष्य ने वो चीज को खो दिया, जो परमेश्वर ने उसको बनाने के दिया था, उसको उसने 3 अध्याय के अंदर में उसको क्या किया? उसको वो जो अधिकार दिया था, वो जो लीडरशिप मिली थी, वो जो राज करने के लिए उसको अधिकार दिया था, उसको क्या किया? उसने खो दिया। ये बाद में जाके आपने काय के कारण, जब वो पाप में गिर गया, है ना। आज भी अगर कोई अपना अधिकार या कोई चीज खो देता है तो उसका एक ही कारण होता है, वो गिर गया। मतलब परमेश्वर ने जिस तरीके से उसको बनाया या उसको, है ना, उसको अपॉइंट किया, वो उस चीज से नीचे आ गया, या है ना, डिमोशन हो गया उसका। ये जरूरी नहीं है कि उसने कुछ तो भी जो तरीके से आज लोग पाप सोचते हैं, मतलब कि कुछ तो भी गलत काम करना, है ना, चोरी करना, डाका डालना, व्यभिचार करना, है ना, खून करना, है, या नशे करना, है, ये चीज। लेकिन सबसे मेन चीज जो है कि जो परमेश्वर ने जिस वजह से हमको चुना है, या जो परमेश्वर ने जिस वजह से हमको रखा है, हम उससे स्टेप डाउन करते हैं। इसको बोलते हैं हमने अपना अधिकार को खो दिया। परमेश्वर हमको कोई अधिकार दे रहा है ना, आदम को दिया, मनुष्य को दिया, उसने क्या किया? उसको खो दिया। क्या कारण था? उसने परमेश्वर की नहीं, लेकिन उस दुष्ट की बात सुनी। आज किसकी बात सुनते हैं? परमेश्वर की बात सुनते हैं या वो? तो ये पाप के कारण, है ना। लेकिन परमेश्वर ने सारा तैयार करके क्या किया? फिर से उसको लौटाया। अगर आप जाके प्रकाशित वाक्य 22:5 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब, आखिरी उसका, हाँ, 22:5। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियारे की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियारा देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। ये कौन लोग है? ये जिनके बारे में आप बात कर रहा है, हाँ, कौन है ये लोग? उसकी कलीसिया, चर्च। हाँ, तो जो यीशु मसीह का जो पूरा काम है, वो किसको रिस्टोर, मतलब किसको सही करने के लिए आया? चर्च को सही करने के लिए आया, उसके लोगों को सही करने के लिए आया। वो युगानुयुग क्या करेंगे? राज करेंगे पूरे संसार के ऊपर, है ना। आज मनुष्य सब कुछ करता है, क्या करने के लिए? अपने आप को कुछ तो भी बनाने के लिए। परमेश्वर के पास ऑलरेडी आपके प्लान है। क्या करने के लिए? कि राज कराने के लिए आपके, है ना, परमेश्वर के पास में क्या है? चर्च के लिए परमेश्वर के पास में बहुत बड़ा प्लान है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि ये कलीसिया जिसने अपना अधिकार खो दिया है, ये लोगों ने जो अपना अधिकार खो दिया है, ये पाप के हाथों बिक गए हैं, उसको वापस लेने के लिए आए यीशु मसीह। और अगर हम ये बात को खो देते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ तो भी, है ना, किसी और कारण से हम बच गए, है ना, तो अपने उद्धार को सोचो कि आपने खो दिया उद्धार। बहुत कड़वी बात है, लेकिन यही क्या करेगा प्रभु? आके
अपने बहुत से लोगों को बचाएगा। यीशु मसीह जो आज ये काम कर रहा है, आज जो यीशु मसीह का जो काम कर रहा है, यही हम अगर पढ़ते हैं कि 10 से लेके तो 13 तक पढ़ दीजिए, 10 से 13 तक तो का, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में पहुंच जाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख मैं उन लड़कों को की सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। अब ये यहाँ बता रहा है कि बहुत से भाइयों को कहाँ पहुंचाऊंगा? हाँ, महिमा में पहुंचाऊंगा। कौन कौन पहुंचाने वाला है ना? यहाँ ये जो महिमा है, ये जो वर्ड आया महिमा, ये शब्द ग्लोरी, हाँ, ये शब्द है सिद्धता। कई बार लोग है ना उसका कुछ अलग मतलब निकालने लग जाते हैं, है ना, जिस तरीके से आजकल की जो है ना जिसको बोलते हैं ना अपरिपक्व लोग, है ना, कुछ कुछ अलग ही उसकी मीनिंग है ना। यहाँ ग्लोरी या जो महिमा है उसका अर्थ है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाइयों को यीशु मसीह कहाँ पहुंचाने वाला है? सिद्धता की तरफ। और सिद्धता का मतलब क्या है? सिद्धता, परफेक्शन किसकी? यीशु मसीह की, हमारी नहीं। सुनो, हमारी नहीं, हमारी धार्मिकता नहीं, है ना। यीशु मसीह क्या काम कर रहा है आज कलीसिया के अंदर में, है ना? अपने लोगों को, अपने भाइयों को क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। और क्या कर रहा है? सिद्धता की तरह। इसीलिए क्या होता है ना कि जो कोई भी ये विचार रखता है कि पवित्र हो जाए, उसके ऊपर अटैक चालू हो जाता है, बहुत जोर से आक्रमण चालू हो जाता है। क्योंकि एक बार पवित्र होना शुरू हो गया और परमेश्वर का काम उसके अंदर में शुरू हो गया, तो पता है शैतान उसी से डरता, किसी से नहीं डरता। आप कितना अच्छा बजाते हैं, गाते हैं, कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह की धार्मिकता, है ना, यीशु मसीह का चरित्र, हाँ, यीशु मसीह का पवित्रता जैसे ही हमारे अंदर में हाँ शुरू होती है या बनना शुरू होता है, खतरनाक बातें आपके अंदर में शुरू हो जाती है। हम देखते कि लोग है ना आराम से बड़े अच्छे से बढ़ रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, है ना। कोई ऐसी बात आ जाएंगी, कुछ ऐसे काम आ जाएंगे, है ना, जो दिखने में बहुत ऐसे लगते हैं कि बहुत जरूरी है। याद रखो, ये सारे काम जो है ना, ये शैतान तुम्हारे जीवन में लेके आता है ताकि तुमको पीछे खींचे। और वो जो सिद्धता की तरफ, वो जो महिमा की तरफ परमेश्वर हमको ले जाने मांग रहा है, जो पवित्रता की तरफ परमेश्वर हमको ले जाने मांग रहा है, उससे क्या हो जाओ, तुम ट्रैक छोड़ दो, है ना। सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक सोच काफी है। अगर नहीं आराधना अटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना है। लेकिन तुम ट्रैक से हट चुके हो। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करते तो जिंदगी में नहीं कर सकते। सुन लो मेरी बात ध्यान से, आसान नहीं है ये। एक बार अगर आदत हो गई, चलता है ना यार, कुछ नहीं होता है। यहाँ यीशु मसीह जो हमारे जीवन में जो कर रहा है, उसका एक ही मकसद है, हमारे जीवन में सिद्धता आए यीशु मसीह की, जो वो चाहता है। तो यहाँ यीशु मसीह इनको बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, इनके अंदर में सिद्धता को, भाइयों में क्या करेगा? परफेक्शन, मतलब सिद्धता को
लेके आएगा, है ना। क्यों यीशु मसीह, है ना, बहुत से बार अब ये सवाल आते हैं कि क्यों यीशु मसीह, क्यों कोई दूसरी किताब नहीं, क्यों कोई दूसरे विचार नहीं। हाँ, लोगों के अंदर में आजकल बहुत, है ना, लोग ज्यादा ही, है ना, ऊंचा सोचने लग गए हैं, बहुत ऊंचे ख्याल आ गए हैं। हाँ, तो कोई दूसरी किताब भी, कोई दूसरा एक दूसरा ऑप्शन भी ढूंढते हैं लोग। क्यों यीशु मसीह, हाँ, सिद्ध कर सकता है। हाँ? क्या कहना है? क्योंकि ये यीशु मसीह जिसने कभी गलती नहीं किया या जिसने पाप नहीं किया, इसीलिए सिद्ध कर सकता है। बाकी जितने भी मनुष्य जो आए हैं पृथ्वी के ऊपर, जितने भी पैदा हुए, सबने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया है, सबने पाप किया है। एक यीशु मसीह है जिसने नहीं किया। जाके पढ़ लो पूरा बाइबल, इसलिए बोला जाता है कि वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो। उसने पाप नहीं किया। इसीलिए क्या कर रहे लोग कि वो वचन को और वो यीशु मसीह को कुछ नीचा, है ना, यहाँ पर इसीलिए जो शब्द यूज कर रहा है कि कुछ समय के लिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, पूरी तरीके से मनुष्य की समानता में बना दिया, ताकि वो मनुष्य को पहचान ले कि यार ये मनुष्य ऐसे पाप क्यों करता है, और उसने सिद्ध कर दिया कि नहीं, बिना पाप में भी मनुष्य जी सकता है। सिद्ध कर दिया। इसीलिए सिद्ध करने वाला सिर्फ वही है। और सिद्ध कहां पर होंगे? सिर्फ कलीसिया में, और कहीं नहीं होंगे, और उसके वचन के द्वारा। इसलिए, है ना, बार बार बोला जाता है भाई सच्चा वचन, सच्चा वचन, सच्चा वचन। हाँ, क्यों? सब जगह सच्चा वचन नहीं है ना, कहीं कई जगह बैलेंस नहीं है। वचन तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। तो यीशु मसीह जो इस समय में कर रहा है, काय के लिए? हमारे उद्धार के लिए, हमको सिद्धता, मतलब कि हमारा जो उद्धार है वो दिन प्रतिदिन पक्का होते जाए। और कैसे पक्का होगा? यीशु मसीह की समानता में, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये सिद्ध व्यक्ति है, इसने कभी पाप नहीं किया, इसीलिए इसको देख के चलो बोलते रहता है। वचन जो है हमेशा बोलता है कि इसको देख के चलो, इसको देख के चलो। इसीलिए बार बार ये बोलता है ना, कुलुस्सियों 3:10 पढ़िए। कुलुस्सियों 3:10। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। किसको पहन लिया है? हाँ, क्या किया यीशु मसीह ने? पुराना मनुष्य क्या हो गया? खत्म हो गया। यीशु मसीह में क्या हो गया? नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। इसीलिए जो पुराना विचार और पुराने सोच, हाँ, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरने वाला। सोच लो, सुन लो मेरी बात। जो पुरानी सोच से, पुराने तरीके से, पुराने ख्याल से जीवन बिताते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। इवन कोई भी चीज को छोड़ने के लिए, कोई हैबिट को छोड़ने के लिए, कोई, है ना, किसी प्रकार का गलत शौक लगे हुए, उसको छोड़ने के लिए भी, है ना, ये चीज की जरूरत पड़ती है। सोच बदलो बोलते हैं। सोच, सारा कार्यक्रम सोच का है। क्योंकि पुरानी सोच तुमको बदल नहीं सकती, और लोग पुरानी सोच लेके बैठे। समस्या तो ये है, माइंडसेट बोलते हैं इसको, मैं हमेशा बोलता माइंडसेट। यीशु मसीह की समानता में जा ही नहीं सकते हो, है ना। जो बैकग्राउंड से आए हुए हैं, ये शैतान क्या करता है, ये दुनिया क्या करती है, उसको उसी बैकग्राउंड में परमेश्वर ने आपको रचा है कि पवित्र हो, सिद्ध हो। शैतान क्या करता है? उसको वापस वहीं ले जाता है, उसके सामने में ऐसी ऐसी चीज रख देता है कि उसको वापस जाना ही पड़ता है। बोलते हैं मजबूरी है। मजबूरी नहीं है ना। हमेशा चॉइस परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। कोई तुम्हारे सर के ऊपर गन लगा के नहीं बोल रहा है कि भाई ये कर के लगाया तुम्हारे यहाँ पर गन लगा के, भाई ये कर, गोली मार दूंगा।
परमेश्वर नहीं कर रहा है, कभी नहीं करेगा। परमेश्वर ने हर एक को अपना अपना चॉइस दिया हुआ है ना। ये बात पक्की है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दौड़ने के लिए टाइम लगता है, और वो दौड़ने से पहले इतने बार गिरता है, लेकिन मान लिया जाए कि हर बार जब वो गिरता है तो एक चीज होता है, वो खड़े होता है ना। कई लोग ऐसे हैं जो एक बार गिरते हैं तो खड़े होने की कोशिश ही नहीं करते, या एक बार कुछ ऐसा कर दिए उसके बाद में कीवर है ना, उनके अंदर में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं, या वो हार जाते हैं, है ना। हर चीज में हमको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। गिरने के बाद में उठना आसान नहीं होता है। जिस तरीके से आजकल मसीह लोगों ने बना दिया ना कि कुछ भी हो जाए कर दो, बाद में आ जाएंगे, मैं बताता आ जाएंगे, लेकिन वो माइंड सेट अगर नहीं तोड़ेंगे ना तो वही पुरानी आदतें फिर वो वापस खींचेंगी और उससे भी बदतर हो जाएगी जो पहले थे, उससे भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि अब क्या करेंगे ये, अब मैनिपुलेशन सीख लिया ये लोगों ने, वचन को किस तरीके से वचन के द्वारा जस्टिफाई कर देना अपने आप को, और है ना। ये अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग तरीके से लोग जिस तरीके से जीने का अपना साधन बनाते हैं, अपना जो कंफर्ट जोन के लिए या अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिस तरीके से वो करते हैं, सब मालूम है आप लोगों को, या आप लोगों को सब मालूम है, ऐसा नहीं है नहीं, क्या नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज जो परमेश्वर का जो वचन है ये क्या कर रहा है कि हमको पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह सारा काम को कर रहा है। इसीलिए ये नया मनुष्य है ना, उसके इसमें क्या होते जाता है, बदलते जाता है और हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ जो यीशु मसीह जिन लोगों को है ना, पहले जो बोला है भाइयों को, है ना, पहले भाइयों को मतलब कि जो भाई लोग हैं उनको पवित्र करने वाला, पवित्र किए जाते सब एक ही मूल से, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लग जाता है ना। यहाँ पर जो इसका जो सिद्धता है वो सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध करना चाहता है, मतलब कि जो संत बनाना चाहता है। हम बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, नए नियम में जाके पढ़ो पतरस में, हाँ, संतों का समाज, याजकों का समाज, हाँ, है ना, जो पवित्र किए जाते हैं। मतलब क्या है, आजकल ये बड़ा मुश्किल है, हाँ? और ये आप अपने मेहनत से नहीं कर सकते, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। सुनो आप ध्यान से, क्यों लोग फेल हो जाते हैं ना, अपने मेहनत से करना चाहते हैं, जबकि ये अपने मेहनत से और अपने बलबूते पे नहीं हो सकता। ये कैसे होगा, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होगा, हाँ? सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होगा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होगा, और किसी के द्वारा नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, ये नहीं हो सकता है ना। पिछले समय में कोई है ना, मैं हम लोग बात कर रहे थे किसी दूसरे लोगों के साथ में, तो उसका सब्जेक्ट था कि आपने आप को नम्र बनाना, हम्बल, नम्र बनाना है ना। बहुत कुछ लोग अपने तरीके से बात कर रहे थे, तो एक ये सवाल आया कि कोई अपने आप को हम्बल बना सकता है। अगर मैं बोलूँ खड़े उठी कि मैं बड़ा नम्र हूँ, तो ये मेरा ईगो बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ये मैं बड़ा अच्छा कुछ करने वाला हूँ। ये कौन बोल रहा है, हाँ? ये मेरा ईगो बोल रहा है। कहाँ से हम्बल हुआ, हाँ? कहाँ से हम्बल हुआ, कहाँ से नम्र हो गया? क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है अंदर में, ईगो, हाँ? मेरा अहंकार बोल रहा है। लेकिन मैं ये चीज मैंने अभी तक देखा है कि
कोई भी लोग अपने आप को नम्र नहीं बना सकता जब तक कि वो पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में, यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंप न दे। अभी ज्योति प्रार्थना के समय बोल रही थी कि प्रभु हमको मिट्टी बना, हाँ, और तू हमारा कुमार है, हाँ? क्या बोल रही थी? हम नहीं कर सकते, हम अम्बल नहीं हो सकते, हम अपना आकार नहीं दे सकते। हमको चाहिए कौन? सृष्टि करता है यीशु मसीह, जो हमको आकार दे, आकार दे। है ना? कोई बोलता है कि हम बड़े दयालु हो गए, हम बड़े, है ना, ये हो गए, हाँ, झूठ बोलते हैं। हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। हमको अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करना पड़ेगा कि तू प्रभु तू कर, हम नहीं कर सकते। तब क्या होता है कि कुछ कुछ अंश करके हमारे अंदर में उसकी नम्रता, उसका प्रेम, उसकी सिद्धता, उसका चरित्र हमारे अंदर आ सकता। इसीलिए जो लोग मैं बकरी तरीके मैं करते रहते हैं, ये जिंदगी में इनके जैसे इगोइस्टिक कोई नहीं है। खतरनाक है ना? लेकिन परमेश्वर तो ऐसा परमेश्वर है जो राजाओं का घमंड भी तोड़ देता है, हाँ? उनको भी जानवर बना देता है। तो इंसान क्या है? हाँ, कभी नबूकदनेस्सर के बारे में जाकर पढ़िए, डैनियल में, है ना, चढ़ गया बहुत बड़े, अपने अपने महल के ऊपर चढ़ गया, अपने राज को देख के बोलता है, ये मैंने किया। परमेश्वर क्या बोला? मान क्या? तू जानवर से ये बन जाएगा। 7 साल तक। तो ये जो परमेश्वर है, इसके सामने में राजा की भी चलती है, इसके सामने किसी की नहीं चलती है, तो हम तो कौन है? तो मेन की सिद्धता की तरफ हमको बनाने वाला, या सिद्धता की तरफ से पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह के द्वारा। और ये लिखने वाला यही बोल सकता है ना, इसके अंदर में फिर तीसरा हमारे विश्वास में सिद्धता, हमारा विश्वास में सिद्धता, हमारे समाज में सिद्धता है ना। जब हमारे विश्वास में सिद्धता आती है तो हमारा समाज जो है वो कलीसिया है। सुनिए, इसलिए मैं बहुत सारे बार लोगों को बोलता हूँ, कलीसिया के बाहर जाके कुछ मत करो। तुम्हारी सिद्धता कलीसिया के अंदर से शुरू होगी। इसलिए बोला जाता है बार बार, प्रार्थना करो, आराधना करो, संगति करो। हमने प्रेरितों का काम पढ़ा और उसका दूसरे अध्याय के अंदर में, है ना, 42वें वचन के अंदर में, है ना, कि ये लोग जो 4 काम करते थे, है ना, प्रेरितों शिक्षा पाना, संगति करना, है ना, ये कलीसिया के मेन काम है। हाँ? सबसे जो खास, जो बुनियाद है वो ये है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब ये समाज बढ़ता है तो इसके अंदर में सिद्धता आती है। अभी लोग जो सिद्धता लाने लगते हैं ना, परमेश्वर, वो दुनियादारी में सिद्धता, जिसको बोलते हैं ना वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी, वो शैतान वही चाहता है। दुनिया में नाम कमाओ, क्या मिल जाएगा? परमेश्वर की, है ना, कभी कभी ऐसा दिखता है कि आज जो बड़े बड़े ये अभी जो राज कर रहे हैं, ये स्वर्ग में जाएंगे और अपना नाम ढूंढेंगे तो इनका नाम नहीं मिलेगा। क्या किए? नाम कमा के, क्या मिला? नरक। इसलिए नाम कम। हमारा पूरा जो मकसद जीने का है, हमारा मकसद ये है कि हम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ राज करें, पूरा मकसद। तो ये जो परफेक्शन है, कम्युनिटी परफेक्शन बोलते ना, ये हमारे विश्वास का कहां से होता है? ये सिद्धता सिर्फ कलीसिया के अंदर में आती है, बाहर नहीं आती।
बाहर से नहीं आती। और किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई अगर है ना आपको बोल रहा है कि भाई ये कर लो ये कर लो ये है ना, वो सारे के सारे झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे लोग हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, कलीसिया के अंदर से एक दूसरे को है ना, जिस तरीके से आप देखते हैं नदी के अंदर में जो पत्थर होते हैं, हाँ, वो जो पत्थर होते हैं उसको कभी आप उसके अंदर में ये देखते हैं कभी कि उसमें कोई धार है, हाँ? या वो काटता है किसी को, क्यों? लेकिन जब वो निकला था तो कैसा था? लेकिन वो एक दूसरे से टकरा टकरा के क्या हो गए? हाँ, सॉफ्ट हो गए। वही कलीसिया भी वही है। हाँ? ये परफेक्शन जो है वो यहाँ से आता है। हम बोलेंगे कि हमको अकेले छोड़ दो, हम अकेले रहते हैं भाई, यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी नहीं लगती, वो अच्छी नहीं लगती। हाँ? आप घसेंगे नहीं और आप चिकने नहीं होंगे, मतलब आप सॉफ्ट नहीं होंगे, नरम नहीं होंगे। तो वो जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है। हाँ, वो कितने दूर से वो बहते हुए आ रहा, लुढ़कते बुढ़कते आ रहा है, बाद में वैसा हो गया, वो तो वैसा नहीं था, वो हो गया है ना। तो कलीसिया के अंदर में आजकल लोगों के उल्टे दिमाग डाल दिया शैतान ने। हर घर में भी तो बैठ के कर सकते ना, क्यों वहां जाके करना है, सिर्फ बच्ची क्यों करना है? कहीं वो इश्यू अलग आता है, कहीं उसका इश्यू अलग आता है, कहीं इसका इश्यू अलग आता है, कहीं ये करने के लिए। लेकिन भाई यही सारी चीजें हमको सिद्धता की तरफ बढ़ा देती है। हाँ, समाज के अंदर में सिद्धता क्या होती है, यही हमको बढ़ा देती है, हाँ? और ये सिद्धता जब बढ़ती है तो हमारा जो कलीसिया है, जिसको बोला गया पुराने नियम के अंदर में तंबू मतलब टैबरनेकल, ये क्या होता है? सिद्धता की तरफ। मतलब वो कलीसिया के अंदर में यीशु मसीह की सिद्धता दिखने लगती है। और जब लोग एक दूसरे को बोलते हैं ये भी यीशु मसीह, ये भी यीशु, कब आप भी बैठ के बोलेंगे कि यार ये भी यीशु मसीह दिखता है? नाम नहीं लेंगे एक दूसरे का, सब पैसे दिखते हैं, यीशु मसीह के समान दिखते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उसी की समानता में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी के समान बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे कलीसिया के अंदर में, और ये किसके कारण हो रहा है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। यीशु मसीह ने क्या किया? इसके लिए बलिदान चढ़ाया, उसने अपने सब चीज को इनके लिए दे दिया, ताकि हम क्या हो जाए? ताकि हम पवित्र हो जाए। ये 11 वचन 2 का, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। हाँ, बस एक ही मूल से है। जो पवित्र करने वाला और जो किए जाते हैं वो सब कहां से है? एक ही परिवार। इसलिए अपने वो परिवार को छोड़ दो, दूसरे वाले। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भूल जाओ। हाँ, कभी कभी लोग इंटरप्रिटेशन गलत करते थे उसका। हाँ, मतलब कि वो आपको कितनी भी अच्छी बात बोलेंगे ना, उसमें दम नहीं है। अरे एक रिश्तेदारी ठीक है भाई, एक रिलेशन ठीक है, लेकिन वो तुमको जीवन नहीं दे सकते। तुमको जीवन देने वाला यीशु मसीह है, जिसने अपना खुद बलिदान चढ़ाया है। कभी कभी लोग कुछ बातें है ना गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ से बोलते हैं ना उसका इंटरप्रिटेशन जाके है ना बाइबल में ढूंढना पड़ता है कि क्या मतलब से हमारे पास्टर ने ये बोला था कि अपने फैमिली को छोड़ दो। यीशु मसीह ने बोला, क्यों? उनको छोड़ देने का मतलब ये नहीं बोला कि उनको त्याग दो करके। सुनो बहुत ध्यान से, त्याग दो नहीं, कभी नहीं बोल सकता यीशु मसीह ऐसी बात। मतलब कि भाई उनके विचारों के ऊपर साथ में मत चलो तुमको, क्योंकि असली चीज मिल चुकी है, तुमको सच्चाई मिल चुकी है, तो झूठ के पीछे क्यों जा रहे हो या संस्कृति के पीछे क्यों जा रहे हो? जो तुमको मिलना था वो तुमको मिल गया, असली परिवार मिल गया तुमको। हाँ,
अब तुमको असली परिवार मतलब एक सच्चा परिवार या कलीसिया मिल गई है, फिर क्यों नकली लोगों के सिर्फ मतलब ही लोगों के साथ में रहने करते हो? हाँ? जो हमारी सिर्फ ऊर्जा की चेक, सही है, सिर्फ ऊर्जा की चेक, कुछ नहीं होना। अरे कलीसिया में आएंगे तो शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, वो ऊर्जा ही खींचेंगे सिर्फ। हाँ, दिमाग ही खराब करेंगे यहाँ पर हमारे तरफ से, ये दिमाग खराब करेंगे यार। ना तो ये कलीसिया के अंदर भी ये होता है। अरे ये उसको 12 वचन बोलता है, उनको क्या कहते हैं पुकारेगा यीशु मसीह। 12 वचन पढ़िए 2 का। वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हाँ, तो कौन बोल रहा है? हाँ? आप सोचो कि मेरे जैसा पापी व्यक्ति यीशु मसीह बोलता तो मेरा भाई है। हाँ? सोचो आप, है ना, दुनिया हमको है ना यार तू भाग यहाँ से, तो नहीं आना हमारे घर में। हाँ? यीशु मसीह बोलता तुम मेरा भाई है, मैं तेरा नाम सभा में क्या करूंगा। और हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमको भगाने वाले। हाँ? या यीशु मसीह बोल रहा कि मैं तेरा नाम, है ना, ये वचन कहाँ से कोट हो गया? ये वचन संहिता 22 का 22। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। करूंगा, है ना। ये यीशु मसीह हमको बोलता है कि मैं तेरा ये करूंगा करके, है ना। क्या क्या पोजीशन, है ना, यीशु मसीह हमको दे दिया। सोचिए आप, हम जैसे कभी कभी आप कभी अपने बारे में सोचते कि आप किस प्रकार के फालतू लोग हैं या इतने पापी थे, और यीशु मसीह इस तरीके से हाँ किए तो हमने कुछ नहीं, क्यों इतना बड़ा कोई पद दे दिया आपको? हाँ, अपना फैमिली बना दिया, है ना। हमारे फैमिली वाले अपना फैमिली नहीं बनाते हमको। हाँ, यीशु मसीह ने अपना परिवार बना लिया, इतना बड़ा परिवार दे दिया। दुनिया में कितने चर्च है, वो परिवार दे दिया। हाँ, हाँ? एक नहीं है ये सिर्फ मुक्ति फेलोशिप नहीं है, ये पूरे यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा है यीशु मसीह। हाँ, दुनिया के चर्च की बात कर रहा है कि तुमको इतने भाई दे दिया, तुमको मैं अपना भाई कहने से नहीं ये करूंगा, नहीं लग जाऊंगा। हम इतने से परिवार के अंदर में, वो भी सारा कौन से इशू के बीच में वहीं पड़े हैं। हाँ? निकल जाओ बाहर। यीशु मसीह में बढ़ते जाओ। 13 वचन पढ़िए। और क्या करेगा? 13। फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर यह देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दी। हाँ, तो भरोसा करता आजकल? एक बार यीशु मसीह के पास में आएंगे, एक बार सिद्धता की तरफ बढ़ेंगे, है ना। भरोसे का मतलब, भरोसा क्या है? ये क्या भरोसा, है ना, मतलब कि ये जो पृथ्वी का राज है इसको चलाने का भरोसा कि भाई ये लोग चला सकते हैं इस राज को। हाँ? वो छोड़ के कहाँ भागते रहते, नहीं मालूम किसके अंडर में काम करने के लिए चले जाते हैं, पता नहीं। हाँ, है ना, मसीह लोगों की है ना एकदम से आँख खुल जाना चाहिए। बिल्कुल, वो भी बोलूंगा। 8 का 17 भी पढ़ दीजिए, यशाया 17-18। 8 का 17-18। मैं उस यहोवा की बाट ढूंढता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रखूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हाँ, ये इजराइल लोगों के बारे, उसके आगे नीचे जाके अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत खतरनाक लिखा हुआ है। ये यशाया के नीचे में पढ़ेंगे ना तो बहुत, है ना, यहाँ चेतावनी दिया है, अगर जो ऐसा नहीं करता है उसके लिए क्या है करके वो दिया हुआ है। तो उसका 19 से लगा, ये करो उसको,
यशाया 8:19-20 की करो। जब लोग तुझसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? ये आजकल ऐसा बहुत चल रहा है, कई से है ना, कुछ कुछ है ना, कुछ तो भी ऐसी आलतू फालतू की कुछ तो भी शिक्षा लाके है ना, अकेले में कुछ कुछ बातें करके ऐसे दुष्टात्माओं के इन्फ्लुएंस में है ना, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से किस तरीके से बात करता है और जो नकली लोग हैं वो किस तरीके से बात करते हैं। हमको ये बात है ना, परमेश्वर हम पे भरोसा करके है ना, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे ऊपर भरोसा रखता है और उसके संतान ये करके है ना, हमको भाई करके बुलाता है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना है। किसके किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, है ना। परमेश्वर पे भी भरोसा करेंगे हम, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आजकल कई लोग है ना, डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने मानते हैं। एक ही बिछवाई है, एक ही मीडिएटर है, केवल यीशु मसीह। उसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ही परमेश्वर के पास में पहुंचने के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के पास में पहुंच जाए। तो इसीलिए जो परमेश्वर के लोग हैं वो केवल यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचते हैं। और वो अगुवाई कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमको बताता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। इसी ने तुम्हारे पापों का जो है कीमत चुकाया है, इसी ने तुमको पापों से छुटकारा दिया है। ये कौन काम करता है? ये वाला, ये जो हमारे अंदर में जो कन्विक्शन लेके आता है, जो कायल करता है, वो पवित्र आत्मा करता है। तो ये आज हमने इतना यीशु मसीह के बारे में ये सारी बातें देखा, है ना। हम अगली बार और जाके है ना, आज हम 13 वचन तक ही करेंगे। इसके बाद में है ना, अगले हफ्ते तो मैं नहीं होऊंगा, अगले हफ्ते मैं चंडीगढ़ में होऊंगा। 23 तारीख को मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, है ना। उसके बाद में जब मैं आऊँगा, या मैं हो सकता कि चंडीगढ़ में भी है ना, ये इब्रानियों को थोड़ा सा इनको है ना यीशु मसीह के बारे में और गहराई से बताने के लिए, है ना, क्योंकि आजकल मसीह लोग भी यीशु मसीह को गहराई से नहीं जानते। ये बड़ी दुख की बात है, मसीह लोग भी यीशु मसीह को गहराई से, उसके चरित्र को नहीं जानते। इसीलिए है ना, क्यों 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 वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते ना, उसका कारण है नहीं जानते। जब हम नहीं जानते तभी ऐसा करते हैं, अगर जानते तो हम ऐसा नहीं करते। इसलिए कई बार बोलते हैं ना कि मेरे पास में कई बार लोग आके, यार वो व्यक्ति है ना, प्रभु को छोड़ दिया, वो छोड़ नहीं दिया, उसने जाना ही नहीं, वो कैसे छोड़ता है, कैसे उसके साथ रहता, वो जानता ही नहीं तो कैसे, क्यों नहीं छोड़ेगा भाई। जो व्यक्ति ने एक बार उद्धार का स्वाद चख लिया और उसको पता चल गया नरक क्या है, वो यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता। जिसने नरक नहीं देखा तो उसको नरक देखने दो, मैं हमेशा बोलता उसको नरक देखने दो। अगर वो नरक नहीं देखेगा तो स्वर्ग देखने की भी ख्वाहिश नहीं रखेगा। अगर नरक के बारे में हमको नहीं मालूम है तो हम स्वर्ग की ख्वाहिश क्यों रखेंगे? देखा ही नहीं। इसीलिए कई बार है ना, लोगों को कभी समझ में नहीं आता यार ये पादरी क्यों ऐसा बोल देता। जाने दो इनको, जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी वहाँ का मजा ये लोगों ने पूरा नहीं लिया, या वहाँ का अभी वो जो इनके ऊपर जो वहाँ का है ना, जिसको बोलते हैं ना कि इनके ऊपर पूरे कॉन्सिक्वेंसेस भी आए वहाँ के, आने दो पहले। ये खुद जब पलट के गिड़गिड़ाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, यीशु मसीह उस समय तैयार है उनको ग्रहण करने के लिए। इसीलिए उसने अपने प्राण दिया कि पापी अपने भटकने से पलट के आ जाए। ये यीशु मसीह आज भी वही काम कलीसिया में कर रहा है, और यही काम हमने भी
दूसरों के पास जाके करना है कि जिसने हमको बचाया है, हाँ, उसी ने हमको भेजा है, जाके दूसरों को बचाओ। आइए मैं यहीं पे इसको समाप्त करूंगा और प्रार्थना करते रहो। मैं इस बार चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ जाने वाला हूँ। अच्छी जगह तो सभी जाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले बेचारे बहुत मुश्किल में, उनसे कभी विजिट करके आना चाहिए।